हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि क्यों होता है कुपोषित बेबी। क्यों, आखिर कौन सी गलतियां ऐसी हर महिला कर देती है जिससे कुपोषित बच्चा यानी कि माल न्यूट्रिशन बेबी होता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप एक माँ बनने वाली हैं और आप एक सही डाइट नहीं ले रही हैं, आप सही अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खा रही हैं, आप टाइमली जो आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स दी हैं, जो आपको दवा दिए हैं डॉक्टर्स, वो आप टाइमली नहीं खा रहे हैं, कभी आप खा रहे हैं कभी आप मिस कर दे रहे हैं, आप प्रॉपरली वे में पानी नहीं पी रहे हैं, आप कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं, आप अगर फल नहीं खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं एक कुपोषित बच्चे को जन्म देने के लिए काफ़ी। जी हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो महिला है वो ये सोचती हैं कि जो हमारे पहले की महिला हैं वो अगर बिना कुछ भी खाए, बिना कोई भी टेस्ट करवाए अगर बेबी को जन्म दे सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो सबसे पहला गलती तो यहीं पे है। पहले का खान पान और पहले का रहन सहन अलग था और अब का कुछ अलग है। पहले के खान पान सब कुछ अलग था, पहले का दिनचर्या भी अलग था, सब कुछ अलग था, और आज का टोटली अलग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो अगर आपके भी घर में कुछ महिला ऐसी हैं जो कि ये सब बातें करती हैं कि हम तो बिना कुछ भी खाए, बिना कुछ भी टेस्ट करवाए, बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ही अपने बेबी को जन्म दिए हैं और तब भी मेरा बेबी अच्छा है, तो अगर आप उन लोगों की बातें मान रहे हैं तो आप हैं गलत। आपका बेबी कभी भी सही हो ही नहीं सकता है। आपको करना क्या है, डेली जो भी आपकी डॉक्टर आपको दवा दे रही है वो आपको टाइमली खाना है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप सुबह उठते के ही साथ अपना ड्राई फ्रूट्स जो आप रात में भिगो करके रखे हैं वो आपको खाना है। आपको सूखा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है क्योंकि उसमें गर्मी होती है, वो गर्म तत्व के होते हैं, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमेशा रात को भिगो करके और सुबह करके आपको सुबह खाना है। और फिर आपको स्टार्ट करना है अपना दिन को बिल्कुल ही हेल्दी खाना खाने से। आप दाल, रोटी, दही, सब्जी, हरी सब्जियां खाएं, आप छाछ पिएं, दही, अपने दूध, दही और दाल, ये 3 चीज़ आपको अपने हर दिन आपको अपने खाना में 2 टाइम लेना है। आप पनीर खाइए जिसके कारण से आपका बेबी का वेट बहुत ही अच्छा होगा। आप नारियल पानी पीजिए जिसके कारण से आपके बेबी के जो आसपास का पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उसको मिलेगी। आपको आयरन, कैल्शियम से सारा भरपूर न्यूट्रिशन अपने डेली डाइट में लेनी है। आपको कोई भी डॉक्टर अगर आपको चेकअप के लिए बुलाए, आपको उसको मिस नहीं करना है। आप कहीं पे भी हैं तब भी आपको अपने डॉक्टर जिस दिन आपको बुलाई है, जिस दिन का भी डेट दी है आपको उस दिन उनसे जा कर के ज़रूर से ज़रूर मिलना है। आपको अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड अगर डॉक्टर लिखती है तो आपको वो नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। इंसान यहीं पे ही गलती कर देता है कि क्या है यार, डेली डॉक्टर एक ही चीज़ ही, कभी अल्ट्रासाउंड कभी टेस्ट, तो ये आपके और आपके बेबी के लिए ही सही है। आपको वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आप ही के ही बेबी के लिए और आपके लिए ही अच्छा है। तो आपको ये सारी गलतियां करने से बचनी चाहिए। आपको पूरे प्रेगनेंसी में झुक करके कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है या फिर झुक करके कोई काम नहीं करना है। इससे होता यह है कि बेबी का नीचे खसकने का खतरा बन जाता है, जिससे बेबी नीचे खिसक जाता है और फिर आ जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम। फिर होता है ये डर कि बेबी का डिलीवरी कभी भी हो सकता है। आपको अपने डेली डाइट में पनीर, अंडा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा खाएं, दाल पिएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा सकते हैं जिससे आपके बेबी का वेट बढ़ सकता है। आप खजूर खा सकते हैं जिससे आपके बेबी और आपको खून की कमी नहीं होगी। आपको पूरे प्रेगनेंसी में आपको खून की कमी और कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कैल्शियम की कमी अगर महसूस हो रही है, आपको कहीं पे भी दर्द है, तो आप कैल्शियम का दवा बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपको वैसे भी नहीं छोड़ना है, पर आप वैसे भी कैल्शियम से आपको सारे दूध के प्रोडक्ट्स खाने हैं। दूध, डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे आपको खाने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ही तेल या बहुत ज़्यादा ही मसाला, बहुत ज़्यादा मिर्च, ये सारा चीज़ खाने से बचना चाहिए। आपको जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैदा या फिर पैक्ड फूड्स जो भी आते हैं, जो कि रेडीमेड फूड होते हैं, वो सारे बहुत ही दिन के होते हैं या फिर उसमें मैदा होता है जो कि आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे कि आप हरी सब्जियां खाएं, आप साग खाएं, आप दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, और आपको नारियल पानी डेली ही पीना है। आपको वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके और आपके बेबी को कुपोषित ना बनाए। तो ये सबसे पहले आप अपने डाइट पे अपना ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्योंकि आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो डायरेक्ट आपके बेबी के लिए है और आपके बेबी को वही जा रहा है जो आप खाएंगे, और आपका बेबी वैसा ही बनेगा जैसे आप हैं। तो आप खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो आपका बेबी के डायरेक्ट दिमाग पे
तो आपको ये सारी गलतियाँ करने से बचना चाहिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।